स्टूडेंट्स बात करते हैं अबाउट एमसीक्यू नंबर 78 की। तो इसमें कहा गया है कि डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज विल कम अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज अगर डिविडेंड पे करती है तो उसे कौन सी एक्टिविटी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और लास्ट में दे रखा है बोथ बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि डिविडेंड चाहे एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज पे करे या नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज पे करे, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आइए अब एमसीक्यू नंबर 39 को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है आपसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट विल कम अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइज। तो आमतौर पे जो हमारी एंटरप्राइज होती है स्टूडेंट्स वो नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइज ही हुआ करती है। ठीक है, और एक नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइज के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है ऑन द इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, क्योंकि वो इंटरेस्ट जो है वो उसकी इनकम उसकी इन्वेस्टमेंट की वजह से हुई है। तो दैट्स वाई ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का कैश इनफ्लो है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एमसीक्यू नंबर 80 को देख लीजिए स्टूडेंट्स। ए बी सी तीनों पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 3:1। इनमें से सी को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट ₹40,000 पर एनम से कम बिल्कुल नहीं होगा, और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फर्म को उल्टा लॉस हो गया ₹60,000 का। अब आपसे पूछा गया है व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट इन टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ये गारंटी जो है वो किसने दी है सी को, तो इसे गारंटी बाय फर्म ही मानते हैं। तो फर्म को जो लॉस हुआ है 60,000 का, उसका सी को उससे कोई मतलब नहीं है। सी को तो अपना ₹40,000 मिलेगा ही मिलेगा। तो फर्म का जो ओवरऑल लॉस है जिसे फर्म बांटेगी बाकी दोनों पार्टनर्स में, क्योंकि सी तो किसी लॉस को बेयर करेगा ही नहीं, उल्टा 40,000 और ले लेगा फर्म से, तो फर्म का लॉस जो है वो बढ़कर हो जाएगा 1,00,000। अब इस 1,00,000 को आपको बांटना है केवल ए और बी में, उनके आपस के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ए के हिस्से में आएगा 60,000, बी के हिस्से में आएगा 40,000। हमसे यहाँ पूछा गया कि ए कितने अमाउंट से डेबिट होगा इन टोटल, तो वो अमाउंट है स्टूडेंट्स ₹60,000, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 81 को देखिए। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स लीड टू रिडक्शन ऑफ विच कैपिटल। आपको यहाँ पे ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब और कॉल्ड अप कैपिटल दे रखी हैं। तो जब कंपनी शेयर्स को फॉरफीट करती है तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाती है। कंपनी की ऑथराइज, इशूड और कॉल्ड अप कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 82 की। तो यहाँ पर आपसे एक जो असर्शन दे रखा है यहाँ पर आपको, उसमें कहा गया है पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो क्या कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग होती हैं तब करंट अकाउंट ओपन करते हैं? तो स्टूडेंट ये असर्शन तो रॉन्ग है, बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट तभी ओपन किए जाते हैं जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं। तो फिलहाल ये असर्शन तो रॉन्ग है। आइए रीज़न को देख लेते हैं। रीजन में कहा है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल्स ऑल द ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल्स आर डन थ्रू द करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो रीजन में तो बात सही कही गई है कि कैपिटल के अलावा बाकी सारी ट्रांजैक्शन, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हों तो कैपिटल्स के अलावा बाकी सारी ट्रांजैक्शंस, कैपिटल का मतलब यहाँ पे एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन की बात कर रहे हैं ये लोग, कि उनके अलावा बाकी सारी ट्रांजैक्शंस पार्टनर करंट अकाउंट में लिखी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये रीज़न सही है, और तो हमारा फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि असर्शन गलत है और रीज़न सही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे असर्शन फॉल्स कह रखा है और रीज़न ट्रू कह रखा है। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू नंबर 83 को देख लीजिए।
ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी को इन्होंने 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया है, जिसमें इसने इस 1/4 शेयर को पाने के लिए ₹30,000 जो है वो ए को दिए हैं और 10,000 जो है वो बी को दिए हैं एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पूछा गया है कि बताइए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो 30,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल के ए को मिले हैं और 10,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल को बी के लिए बी को मिले हैं, ये दोनों पैसे इनको इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दिए गए होंगे, तो इसका मतलब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:1। अब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो से ए और बी के सैक्रिफाइस निकाल लीजिए। ए का सैक्रिफाइस निकालने के लिए आप सी के शेयर का 3/4 निकालिए, ये ए का सैक्रिफाइस आएगा 3/16। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सैक्रिफाइस में फ़र्क होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें पता है, लेकिन सैक्रिफाइस निकालने के लिए आपको इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो को नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना है। तो ए का सैक्रिफाइस निकल आया, आइए बी का सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। सी के शेयर का 1/4 यानी 1/4 का 1/4 यानी 1/16। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए का नया शेयर क्या होगा? ए का नया शेयर होगा जितना शेयर उसका पहले था माइनस उसका सैक्रिफाइस, ये आ जाएगा 33/80। बी का नया शेयर क्या होगा? उसके पुराने शेयर में से इसके सैक्रिफाइस को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 27/80। सी का नया शेयर जो हम जानते हैं 1/4 है, इसे आप लिख लीजिए 20/80। तो इनका नया रेशियो आ गया 33:27:20, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 84 को देख लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको जो है ये बता रखा है, ये आपसे पूछा गया है, ये कह लीजिए कि अगर 10,000 शेयर्स फॉरफिट किए जाएं, जिनको इसलिए फॉरफिट किया गया है क्योंकि उन पे फाइनल कॉल के ₹3 पर शेयर नहीं मिले हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इन 10,000 शेयर्स को जब फॉरफिट किया गया तो इनको इसलिए फॉरफिट किया गया था क्योंकि इन पे फाइनल कॉल के ₹3 पर शेयर नहीं मिले थे, यानी कि बाकी ₹7 मिल चुके हैं। कंपनी पूरे 10 मांग चुकी है, फाइनल कॉल के ₹3 नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब बचे हुए ₹7 मिल चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनमें से केवल 7,000 शेयर्स को रीइशू किया गया है, फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया है और ₹11 पर शेयर का रीइशू किया गया है। फुली पेड अप मान के रीइशू किया है तो आप कैपिटल में तो 10 क्रेडिट करेंगे, 11 का रीइशू किया है इसका मतलब आप बैंक में 11 डेबिट करेंगे। अब बैंक का अमाउंट अगर कैपिटल के अमाउंट से बड़ा होता है तो इसका मतलब कंपनी ने अपना यह शेयर प्रीमियम पे रीइशू किया है ऑफ ₹1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे ये पूछा गया है कि कंपनी को इन 7,000 शेयर्स के रीइशू पे कितना गेन हुआ है। तो कितना गेन हुआ है उसको निकालने के लिए मेरा एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, उसको आप याद रख लीजिए, गेन पर शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। तो गेन पर शेयर निकालने के लिए कंपनी को जितना पैसा मिला हुआ है इन शेयर्स पे, फॉरफिट अमाउंट पर शेयर वो 7 है, माइनस जितना डिस्काउंट दिया है ऑन द रीइशू वो 0 है क्योंकि डिस्काउंट दिया ही नहीं कोई ऑन द रीइशू, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स ₹49,000। जो आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ऑप्शन नंबर सी में ये आंसर दे रखा है, तो ₹49,000 इज द राइट आंसर। MCQ नंबर 85 को देख लीजिए स्टूडेंट्स। इन्होंने यहाँ पे कहा है आपसे कि ऑन 1 अप्रैल 2022 एक्स लिमिटेड के पास पहले से ही एक बैलेंस है ₹6 लाख का इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ड्यूरिंग द गिवन ईयर 2022-23 कंपनी ने 20,000 नए डिबेंचर्स इशू किए हैं जिनकी फेस वैल्यू है ₹100। इन्हें इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ 5% और ये डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। डिबेंचर्स इशू भी प्रीमियम पे हुए हैं और रिडीम भी प्रीमियम पे ही किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे ये पूछा गया है कि जो इन डिबेंचर्स के इशू करने में लॉस हुआ है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसको राइट ऑफ करते समय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट डाला जाएगा।
तो मैं आपको यहाँ बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो डिबेंचर जब प्रीमियम पे रिडीम किए जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि कंपनी को लॉस होगा इनके रिडम्पशन पे। ठीक है, कितना लॉस होगा? प्रीमियम रिडम्पशन और डिबेंचर्स के बराबर। और प्रीमियम रिडम्पशन और डिबेंचर्स कैसे निकाला है उसको समझ लीजिए। 20,000 डिबेंचर्स हैं ये, सॉरी 2 लाख डिबेंचर्स हैं ये, 20,000 नहीं है, 2 लाख डिबेंचर्स हैं। 100 रुपये का एक डिबेंचर है तो 2 लाख इंटू 100 होता है रुपीज़ 2 करोड़। 2 करोड़ इनकी टोटल फेस वैल्यू है। और प्रीमियम में जो है इनका वो 10% है, जो रिडम्पशन वाला प्रीमियम है। तो रुपीज़ 20 लाख का प्रीमियम रिडम्पशन है, यानी लॉस ऑन इशू और डिबेंचर्स भी रुपीज़ 20 लाख है। तो लॉस ऑन इशू और डिबेंचर्स जो है वो रुपीज़ 20 लाख है। तो ये लॉस जितना सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाएगा उतना हम उससे राइट ऑफ करेंगे, और बचा हुआ लॉस जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा जो कंपनी के पास पहले से ही था बिफोर द इशू ऑफ दीज डिबेंचर्स वो था रुपीज़ 6 लाख। और जो नए डिबेंचर्स इशू किए हैं वो भी प्रीमियम पे इशू किए गए हैं 5%। तो रुपीज़ 2 करोड़ का 5% निकालेंगे तो ये आएगा निकल के रुपीज़ 10 लाख। यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा जो पहले 6 लाख था और 10 लाख और आ गया डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करके, तो टोटल ये पैसा हो गया रुपीज़ 16 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉस ऑन इशू डिबेंचर है 20 लाख। तो 20 लाख के लॉस में से 16 लाख का लॉस तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो गया, और बचा हुआ 4 लाख का जो लॉस है वो राइट ऑफ किया जाएगा थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो दिस इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रीमियम रिडम्पशन और डिबेंचर्स की वजह से कंपनी को जो लॉस होता है उस लॉस को जो है पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ किया जाता है, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कम पड़ जाता है उसको राइट ऑफ करने में तो बचा हुआ लॉस जो है वो राइट ऑफ किया जाता है थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से रुपीज़ 6 लाख का था, 10 लाख जो नए डिबेंचर इशू किए उनसे आ गया, तो ये हो गया 16 लाख। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर था रुपीज़ 20 लाख। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 2 करोड़ थी, 2 करोड़ का 10% 20 लाख। तो 16 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया, और बचा हुआ 4 लाख जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया गया। क्लियर स्टूडेंट्स?